बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दिनेस, जो यूनिट 2 का सेशन 4 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी कस्टमर की जो उधार ले रहा है, उधारी पर सामान ले रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्रेडिट का मतलब आप सभी को पता है, उधार होता है। वर्दिनेस का मतलब मैं बताती हूँ। वर्दिनेस का मतलब होता है योग्यता, पात्रता, यानी कि वह व्यक्ति जो कस्टमर है वह व्यक्ति उधार लेने कितना योग्य है। तो ये योग्यता को फाइंड आउट करने के लिए हम आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की योग्यता का पता किया जा सकता है। हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था कि क्रेडिट स्कोर होता है, फिर क्रेडिट रिपोर्ट होती है, क्रेडिट चेक किया जाता है। जब हम क्रेडिट चेक करते हैं तो उससे क्रेडिट रिपोर्ट निकलती है। उस क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट स्कोर होता है, जिस स्कोर के आधार पर यदि अच्छा स्कोर है तो उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना। ये स्कोर भी कम ज़्यादा कस्टमर के ऊपर ही होता है कि उसकी जो स्कोर है वो कम या ज़्यादा उसी की बिहेवियर से होता है। वो बिहेवियर, बर्ताव आपका बोलने का बिहेवियर नहीं, वह बिहेवियर आपका लोन चुकाने का और लेने के बिहेवियर की बात होती है। यानी यदि कोई कस्टमर आमतौर पे लोन लेता रहता है और उसको टाइमली चुकाता रहता है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। लेकिन वहीं एक दूसरा कस्टमर है जो अक्सर लोन लेता है लेकिन चुकाने में असमर्थ रहता है, बहुत दिनों बाद चुका पाता है। उसको जब वो डिले करता है चुकाने में, अपना उधार चुकाने में, उसको कई बार पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इन सभी कारणों से उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जो हमने अभी पता किया कि उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, यही देखना क्रेडिट वर्दिनेस कहलाता है। देखिए, क्रेडिट वर्दिनेस का मीनिंग, क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब है इवैल्यूएशन करना, फाइंड आउट करना, अनुमान लगाना कि जो रिटेलर अनुमान लगाता है कि जो कस्टमर है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्षमता है, क्या योग्यताएं हैं उधार लेने से। उसके पहले अर्लियर डेब्ट ऑब्लिगेशन, पहले उसने जो उधार ली है, अगर ली है तो उसने कैसे चुकाई हैं, क्या कंप्लीट हो चुकी हैं, या अगर फर्स्ट टाइम चुका रहा है तो उसकी क्षमता है उसको चुका पाने की, उसकी सैलरी, उसकी जॉब, ये सब देख के पता चलता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम क्रेडिट वर्दिनेस को ये कह सकते हैं, किसी भी कस्टमर की उधार लेने की योग्यता क्रेडिट वर्दिनेस कहलाती है। उसकी यह योग्यता उसके पुराने क्रेडिट स्कोर पर, जब उसका क्रेडिट चेक किया होगा, उसके आधार पर बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी हम क्रेडिट वर्दिनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जब भी क्रेडिट चेक किया जाता है तो कई चीजें देखी जाती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने पहले कोई लोन लिया है, कितने लोग उसके ऊपर आश्रित हैं, कितनी उसकी इनकम है, चुका पा रहा है या नहीं। तो ये रीपेमेंट हिस्ट्री, यानी कि वो उसके चुका पाने की हिस्ट्री को भी देखा जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ कैन कस्टमर इम्प्रूव देयर क्रेडिट स्कोर। अभी मैंने क्रेडिट स्कोर की बात करी थी। क्रेडिट स्कोर, जैसे आपको टेस्ट में नंबर्स मिलते हैं 10 में से 8, 9, तो ये बताता है आपने कितनी तैयारी करी है, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, कितना एक स्टूडेंट गुड है, कितना एवरेज है, कितना बिलो एवरेज है, उसके नंबर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक क्रेडिट स्कोर किसी कस्टमर की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। अगर उसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो उसको क्रेडिट दिया जा सकता है, अगर उसका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरा है तो उसको क्रेडिट सीधे मना कर दिया जाता है। तो ये क्रेडिट स्कोर क्रेडिट चेक के द्वारा निकाली जाती है, जिसके अंदर उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री का पता किया जाता है। फिर क्रेडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है कोई कस्टमर, कैसे आप
मैं एक कस्टमर हूँ, अपने क्रेडिट स्कोर को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ कि ताकि भविष्य में मुझे जितने भी रिटेलर्स हैं वो लोन आसानी से दे दें और मुझे कोई मना ना कर पाए। तो इसका तो वही एक ही कारण हो सकता है, एक ही ज़रिया हो सकता है, यदि आप अपने सारे उधारों को समय पर चुकाते रहें, जितना आपको चुकाना है उससे ज़्यादा चुका दीजिए अगर आपकी क्षमता है तो। जितनी जल्दी हो सके पे देयर डेब्ट, यानी डेब्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब है उधारी, उसको जल्दी और फटाफट उसको बिना लेट फीस के उसको फटाफट खत्म कर दें। कहते हैं ना उधारी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ यार ये तो अपने उधार हमेशा टाइम से पहले ही खत्म कर देता है, कभी वो दोबारा उधार मांगेगा तो आप जरूर उसको देंगे। लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति अपने उधार, जब भी उसको उधार दिया है हमेशा उसने डिले करी है, हमेशा बहाने लगाए हैं, आप उसको उधार दोबारा कभी नहीं देंगे, तो उसका क्रेडिट स्कोर आपके मन में खराब है ना। तो बस वही चीज़ है कि कैसे आप क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको समय से पेमेंट करनी चाहिए, जल्दी अपना उधार निपटा देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पेमेंट दे दो और फ्री हो जाओ। तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बैंकिंग की नज़रों में कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड होता चला जाता है कि आपने कितना उधार लिया। जैसे सपोज मैंने एक आज एसबीआई से बैंक से लोन लिया है, मैं उसको नियमित रूप से चुका रही हूँ, तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है मेरे बैंक के पास, कल को मैं चुका भी दूंगी पूरा लोन तो उनके पास मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है कि हाँ इसने इतने रुपए का लोन लिया था, नियमित रूप से ये चुका भी रही थी और इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। आने वाले समय में अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े लोन की तो वो ज़रूर हमें लोन देंगे। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट स्कोर अपना इम्प्रूव करने का तरीका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक अ कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस। अब कोई रिटेलर के पास आया कस्टमर कि मुझे गुड्स उधारी पर चाहिए, ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था क्रेडिट चेक करने का। आपको उसके लिए सबसे पहले जब भी वो उधारी पर गुड्स मांगता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप उसके पुराने सारे रिकॉर्ड चेक करोगे, यानी कि आप उस पर क्रेडिट चेक करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्रेडिट चेक का होता है। फिर उसकी क्रेडिट रिपोर्ट आएगी, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट आई, उसमें क्रेडिट स्कोर होगा, उस क्रेडिट स्कोर के आधार पे आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो क्रेडिट स्कोर भी कई तरीकों से निकाली जाती है, उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे एक रिटेलर क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखे कि वो उसकी क्रेडिट आइडेंटिफाई कर पाए, क्रेडिट वर्दीनेस आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे पहला है रिक्वायर अ क्रेडिट एप्लीकेशन। जब भी उसके पास कोई कस्टमर आता है उधारी के लिए तो उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए उस रिटेलर को कि जो कस्टमर है उसने सही ढंग से, सही प्रोसेस से क्रेडिट को अप्लाई किया हो, यानी कि उधारी के लिए अप्लाई किया हो। चाहे इसके लिए कोई फॉर्म भरा जाता हो, वो डिपेंड करता है किस टाइप का रिटेलर है। अगर वो रिक्वायर करता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना है तो उस कस्टमर का वो फॉर्म भरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस फॉर्म से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। उसके अंदर फॉर्म के अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं कि क्या पहले कभी उधारी ली है, क्या पहले कभी आपने हमसे कोई सामान लिया है, ऐसे ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करना उसका बहुत ज़रूरी होता है जब भी वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस फाइंड आउट करेगा कि उसने प्रॉपर क्रेडिट एप्लीकेशन यानी कि उधारी के लिए आवेदन सही किया हो और करा हो। ठीक है, दूसरा है चेक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब आपको उस व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस आइडेंटिफाई करनी है, उसकी उधारी की योग्यता क्षमता को आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने उससे फॉर्म भरवा लिया, आपके पास जितनी जानकारी थी मिल गई, अब आपको और जानकारी लेनी है। तो अब आप क्या करते हैं, आप जो भी पब्लिकली यानी कि जो ओपन सोर्सेज होते हैं, यानी जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, कोई चैनल्स हो गए, या फिर आपकी क्या कहते हैं गूगल हो गया, इन सब में ना जो फ्रॉड होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले जो ऐसे कस्टमर्स होते हैं उनकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो यदि ऐसी कहीं जानकारी उनके डेटाबेस में है, उनके पास ऐसी कोई जानकारी रिकॉर्डेड है किसी ऐसे कस्टमर की, तो वो क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं कि कहीं वो कस्टमर वही धोखेधड़ी वाला तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं जो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि आसपास से पता करना, आस पड़ोस से पता करना, अपने पास जो डेटा उसमें से देखना कि इसकी क्या क्षमता है, क्या ये
उधारी देने योग्य है या नहीं है। तो जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसके आसपास अवेलेबल हो उसको क्रेडिट देने से पहले ये पता किया जाता है। यहाँ पब्लिकली का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो ओपनली अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका होता है, या इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ये कह लीजिए कि क्रेडिट इवैल्यूएशन टूल, यानी क्रेडिट उधारी की क्षमता को आइडेंटिफाई करने वाले टूल्स, टेक्निक्स, औजार कहते हैं ना, वो समझ लो। तो ये 3 औजार मैंने यहाँ लिखे हुए, कैरेक्टर, कैपिटल और कैपेसिटी। मैं बता देती हूँ इनका मतलब क्या है। जब भी रिटेलर किसी भी कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस को आइडेंटिफाई करता है तो इन 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखेगा, ठीक है। ये 3 चीजें हम आगे 5 C's में पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ। तो ये कुछ टूल्स होते हैं रिटेलर्स के जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कस्टमर की क्या क्रेडिट वर्दिनेस है। तो वो क्या टूल्स हैं हम नेक्स्ट टेक्निक्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दिनेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक्स है कि आप किसी कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किन तरीकों से आप क्या क्या देखेंगे उस कस्टमर की क्या क्षमता है, योग्यता है कस्टमर की उस उधार को लेने के योग्य वो है भी या नहीं। तो जब भी ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन या तो डायरेक्टली ऐसे आ सकता है कि टेक्निक बताइए डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दिनेस, या आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 C's ऑफ क्रेडिट, यानी कि उधारी के 5 C's बताइए। ये बिल्कुल क्लियर होता है, इससे आपको समझ जाना है कि ये हमसे टेक्निक्स पूछ रहा है क्रेडिट वर्दिनेस फाइंड आउट करने की। जिन्होंने नहीं, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो ये स्किप कर जाएंगे, या तो इसको 5 C's के नाम से पढ़ लो, या ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्निक्स बताइए क्रेडिट वर्दिनेस फाइंड आउट करने की। तो टेक्निक्स जो भी हैं उनको 5 C's के नाम से डिवाइड किया गया है, देखिए। तो जब भी आप क्रेडिट वर्दिनेस किसी कस्टमर की फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। यहाँ चरित्र से रिलेटेड है कितना वो कस्टमर जो है जो उधार मांग रहा है, उसने पुराना जो उधार अगर उसने लिया है तो वो कितना विलिंग, उसने कैसे उसको पे किया। क्या इसकी आदत ही है क्या उधार ना पे करने की? क्या ये ऐसी पे करने में बहाने लगाता है? ऐसी इसका रिकॉर्ड रहा है कि ये बड़ा डिले करता है पे करने में? उसका कैरेक्टर कैसा है पेमेंट के टर्म्स में? जब भी उधार पे करने की बारी आती है तो इसका क्या कैरेक्टर रहता है, क्या बिहेवियर रहता है। तो उसकी विलिंगनेस देखी जाती है, उसकी कितनी इच्छा रहती है कि वो रीपे करे अपना लोन को, पे करे अपनी उधारी को, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो उसकी जिम्मेदारी है लोन पे करना, उसकी कितनी विलिंगनेस रहती है, ये कैरेक्टर बताता है। तो जब भी आप क्रेडिट वर्दिनेस देखते हैं तो पहला आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखते हैं, कितना वो विलिंगनेस है अपने लोन को चुकाने के लिए। विलिंगनेस मतलब इच्छा रखता है। नेक्स्ट आप देखते हैं उस कस्टमर के अंदर कि उसकी कितनी क्षमता है कि वो अपना उधार चुका पाए। रीपे डेप्ट, डेप्ट जब भी वर्ड आए समझ लो उधारी। उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो अपना उधार चुका पाए। ये क्षमता आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी जॉब देखकर, क्या वो काम करता है, क्या उसकी जॉब परमानेंट है या कभी जाता है कभी नहीं जाता है, क्या वो उधार चुका भी पाएगा, और उसकी क्या कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कितने फैमिली मेंबर्स हैं उस जॉब पे। तो ये कैपेसिटी बताता है, कैपेसिटी यानी क्षमता बताता है किसी भी कस्टमर की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल होती है हमारी पूंजी, यानी कि उस कस्टमर के पास कितनी पूंजियां हैं। पूंजी से मतलब है उसके पास कितने एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और मतलब ये सारी चीजें क्या क्या है उसके पास, कितनी उसकी कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, कहीं उसने कोई जमीन ले रखी है, अगर सपोज लोन नहीं भी चुका पाएगा तो हमें पता होना जरूरी है इसके पास ये जमीन भी है, ताकि हम अपना उधारी इससे निकलवा लें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोलता है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब है कि यदि अगर हम इसको कोई उधारी देते हैं
तो इसकी क्या ये सिक्योरिटी हमें उसके अगेंस्ट में देगा, यानी कि हम इसकी क्या, इसकी ऐसी चीज़ ये हमें उधारी में उसके अगेंस्ट गिरवी रखने को तैयार है कि अगर ये उधारी ना चुका पाए तो हम इसकी ये चीज़ को गिरवी रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे। जैसे कई लोग रखते हैं ना अपने जेवरात, अपने ज्वेलरीज गिरवी रख देते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं, तो ये वो कोलेट्रल है, यानी कि उसके ये भी उसकी पूंजियों से संबंधित होता है। कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब है उसकी स्थिति, जिसके अंदर उसकी हर स्थिति का आ जाएगा। आर्थिक स्थिति, जैसे उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसने ऑलरेडी अगर लोन ले रखा है, उसकी इनकम कितनी है, क्या वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें उसकी कंडीशंस पर आती हैं। ठीक है, तो ये 5 सीज, सीज क्यों बोला है इनको, सी सी, एक सिंगल सी, और ये सीज मतलब ये 5 सी, सी से स्टार्ट है देखो सारे, इसीलिए इसको 5 सीज बोला जाता है, जिसके अंदर कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशन। ये 5 सी के आपको नाम रट लो, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं होगा, ये आपको नाम एज इट इज याद करने पड़ेंगे। कैरेक्टर को आप कैरेक्टर ही बोलेंगे, कैपेसिटी को आप कैपेसिटी बोलेंगे, आगे आप हिंदी में समझा देना, लेकिन ये 5 नेम, तभी तो इसका मतलब रह जाएगा सी का। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी रट लो बिल्कुल अच्छे से, इसकी स्पेलिंग्स याद करना, स्पेलिंग भी गलत लिख दोगे तो भी मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा 5 सीज है या नहीं है। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही था। थैंक यू बच्चों।